डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर, और आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में ड्राइंग कैसे करते हैं एमएस पेंट की मदद से। एमएस पेंट एक टूल है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माउस का मेरा पोजीशन देख लीजिए। ये माउस है। अब इस माउस को देख के ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। माउस कई तरह के होते हैं, तो उसमें से भी एक तरह का माउस है। यहाँ पे एक बटन ये है, दूसरा बटन ये है और तीसरा बटन ये है। इसे हम कहेंगे लेफ्ट बटन, इसे कहेंगे राइट बटन, इसे कहेंगे स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो मैं लेफ्ट बटन को कैसे प्रेस करता हूँ, राइट को कब कैसे प्रेस करता हूँ, आपको देखना है। जब मैं बोलूँगा राइट क्लिक तो ये होगा, लेफ्ट क्लिक तो ये होगा। ठीक है, अब आप जैसे ही देख रहे हैं कि मैंने एमएस पेंट स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये फाइल है, ये होम है, ये टैब है, इसको टैब बोलते हैं। फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। इन सभी के अंदर सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, सारे टूल्स है। हर टूल्स का अलग अलग काम है। तो हम सबसे पहले होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स है, सारे टूल्स है। इन सभी टूल्स की मदद से हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पेंसिल लेते हैं, क्योंकि हम ड्राइंग की शुरुआत ही पेंसिल से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं मैं माउस को मूव कर रहा हूं, तो पॉइंटर जो है मूव हो रहा है। ठीक है, यही माउस का काम है। अब माउस को जब भी आप मूव करते हैं तो पॉइंटर इस तरीके से मूव करता है। अब मैं रुक गया तो पॉइंटर रुक गया। अब ऐसे करूंगा तो देखिए, आप माउस के पोजीशन के साथ साथ इस पॉइंटर को पोजीशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं धीरे से लेकर के जाऊंगा और इसके ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, ये हमारा पेंसिल है, इसे हमें लेना है। अब यहां आने के बाद हमने लिया तो नहीं, हम सिर्फ इसके ऊपर आए हैं। अब लेने के लिए ये वाला जो बटन दिख रहा है ना, पहला बटन, इससे मैंने क्या कहा था, लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन को दबाना है, यानी कि प्रेस करना है। इसे कहेंगे लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक, हाँ, लेफ्ट क्लिक करते ही ये हमारा पेंसिल सेलेक्ट हो गया। अब हम यहां पे कुछ ड्राइंग करेंगे। अब ड्राइंग कैसे करेंगे, यहाँ माउस के पोजीशन को देखिए, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा इस पेंसिल को लेकर के, और माउस के मूवमेंट से ही हम इस पेंसिल को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये हमारा लेफ्ट क्लिक है, इसे प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना मतलब दबाना है, और दबाने के बाद फिर छोड़ना नहीं, दबा के ही रखना है। ठीक है, मैंने दबा दिया। दबाने के बाद आप इसको धीरे धीरे खींचिए। अब जैसे जैसे इसका शेप खींचते जाएंगे, ये देखिए, जैसे जैसे वो दबा करके रखना, उसे छोड़ना नहीं है। अब यहां तक के बाद मैंने छोड़ दिया। देखिए, जैसे ही मैंने छोड़ा, इसके बाद नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। फिर हमें यहां लाना है। अब यहां लाके फिर से दबा के रखूंगा उसे मैंने। ये देखिए, लेफ्ट बटन को मैं यहां लाने के बाद मैंने दबा दिया। अब छोड़ना नहीं है, दबा के रखना। फिर धीरे धीरे खींचते जाइए। अब आप जब माउस को खींचेंगे नीचे की तरफ, तो ये अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, यहां तक आने के बाद फिर से मैंने छोड़ दिया। छोड़ते ही अब कहीं भी मूव करेंगे तो नहीं बनेगा। फिर हम आएंगे यहां पे। यहां आने के बाद फिर से लेफ्ट बटन को मैं दबा दूंगा, यानी कि प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद देखिए, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, प्रेस करके रखना है। और ये हमने धीरे धीरे करके खींचना शुरू कर दिया। जब तक आप प्रेस करके रखोगे तभी तक ये ड्राइंग होगा। जैसे ही आप हाथ हटा दोगे, ये ड्राइंग नहीं होगा। ये हमारा यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम हटा देंगे, हाथ हटाने को रुक गया। ठीक है, अब हम यहां आएंगे और यहां आने के बाद फिर से इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस कर दिया। अब हाथ नहीं हटाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये मैंने यहां बनाया और मैंने ऐसे करके यहां बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये हमारा ड्राइंग बन गया। अब हम कोई और टूल लेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, पेंसिल टूल था। इसके बाद ये क्या है, फिल विथ कलर। ये इससे हम कलर भर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सा टूल है, इससे हम कुछ लिख सकते हैं। चलिए कलर भर के देखते हैं। ठीक है, कलर भरने के लिए क्या करेंगे, हम
यहां से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो बाल में कलर भरते हैं, ठीक है। बाल का कलर कौन सा होता है? ब्लैक। तो ब्लैक को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये वाला कलर यहां आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फिल विथ कलर टूल है इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये वाला कलर टूल आ गया, देख लीजिए आ गया ना। उसी सेम शेप का ये बन गया, देख लीजिए। मैं माउस को हिला रहा हूं तो आ रहा है ना। अब हमें चाहिए इसके अंदर, तो यहां जाने के बाद हम लेफ्ट क्लिक, इस वाले को मैं प्रेस करूंगा। देखिए, ये देखिए प्रेस करते ही ये पूरा इसने कलर कर दिया ब्लैक में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इन केस आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इरेजर में जाएंगे। इरेजर मतलब रबड़, रबड़ से आप मिटाते हैं ना, इससे भी आप मिटा सकते हैं। क्लिक करेंगे और जैसे मुझे यहां से थोड़ा सा मिटाना है तो हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा मिटाएंगे। ये देखिए मैंने मिटा दिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम, ये तो कलर पिकर है, छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, जब हम एडवांस लेवल पे करेंगे ना तब बताएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी शेप है, पेंसिल के अलावा और भी शेप है। तो हमें यहाँ पे एक चश्मा बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, ओवल शेप लेंगे। ओवल शेप मतलब गोल शेप, ठीक है। मतलब गोल नहीं है, ओवल का मतलब होता है अंडे के आकार का। ये वाला हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सेलेक्ट हो गया। अब यहां आने के बाद हम सिंपली देखिए, माउस के पहले बटन को यानी कि लेफ्ट बटन को मैंने दबा दिया है। जब तक दबा रहेगा और जैसे जैसे आप धीरे धीरे खींचोगे इसको, ये देखो जितना बड़ा खींचना है खींचो। छोटा किया तो छोटा हो गया, बड़ा किया तो बड़ा हो गया, छोटा किया तो छोटा हो गया। ऐसे करो, ऐसे करो। अब माउस के पोजीशन को देख सकते हैं, मैं जिस तरीके से इसे मूव कर रहा हूं उस तरीके से ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने हाथ हटा दिया उसके बाद उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जितना चाहिए उतना लेकर के, ये देखिए यहां तक चाहिए, यहां तक लेने के बाद छोड़ देंगे। छोड़ते ही अब नहीं बनेगा। अब इसी को कॉपी हम यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो हम कॉपी नहीं करेंगे, फिर से यहां भी एक बनाएंगे। अब यहां आने के बाद एक और बनाते, ये ऐसे, फिर मैंने छोड़ दिया। अब मेरे हाथ पे भी ध्यान देना आपको, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे। अब ये हम लाइन बनाएंगे। लाइन के लिए क्लिक करेंगे, यहां आएंगे और यहां आने के बाद फिर से इस बटन को दबाएंगे। मैंने आपको बताया कि नियम यही है, कोई भी टूल लेके यूज करना है तो जहां चाहिए आप वहां पे आ जाइए। उसके बाद इस बटन को दबा के प्रेस करके रखना है, हाथ नहीं हटाना है। और उसके बाद सिंपली खींचते जाइए, वो आपको बना करके दे देगा। ये बन गया। अब यहां भी आने के बाद फिर से इस बटन को दबा करके रखना और खींचते जाना है जहां तक आपको चाहिए। फिर छोड़ दो, बन गया। ये देखिए बन गया ना, बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। इसके बाद हम कुछ और टूल्स भी देखेंगे। अब ये वाला टूल क्या है, रेक्टेंगल टूल है। इसे हम क्लिक करेंगे और यदि हम यहां आते हैं, यहां आने का ड्राइंग कैसे करेंगे, ये वाला लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और हाथ नहीं हटाना है। जैसे मैं शेप में लाऊंगा वैसे आ जाएगा। ये देखिए, ऐसे करूंगा ऐसे आएगा, ऐसे करूंगा ऐसे आएगा, ऐसे करूंगा ऐसे आएगा। मैंने यहां तक लाया। अब इतना ही मुझे चाहिए, तो यहां आने के बाद मैंने ये हाथ हटा दिया, ठीक है। ये देखो, ये हमारा बन गया। और क्या क्या बना सकते हैं, ये वाला देखते हैं। इसे हमने क्लिक किया, फिर यहां आए, फिर से इस वाले बटन को यानी कि लेफ्ट बटन को मैं प्रेस करके रखूंगा और हाथ नहीं हटाना है। ये देखिए, अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये वाला जो है प्योर रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल तो है लेकिन कॉर्नर जो है इसका कर्व्ड है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा घुमावदार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेप है जो कि हम बना सकते हैं। यदि हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ और शेप जो नीचे है वो भी आ जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां कुछ और फीचर है। चलिए हम एक और शेप लेते हैं, जैसे ये वाला शेप ले लिया हमने, क्लिक। यहां आने के बाद हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और हाथ नहीं हटाना है, जहां तक चाहिए वहां तक लेके हाथ हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शेप को आप बना सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन दे रहा है आउटलाइन का। चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। इसे क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर लेंगे या फिर आउटलाइन चाहिए, क्रेयॉन चाहिए, मार्कर चाहिए, ऑयल चाहिए, मतलब
अलग अलग तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर पेंसिल जैसा चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल पेंसिल की तरह हो तो नेचुरल पेंसिल ले लीजिए। अब ये आपका नेचुरल पेंसिल की तरह आ गया है। बाहर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए ये लग रहा है कि हमने पेंसिल यूज किया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से मिला हमें? आउटलाइन, यहाँ इस वाले ऑप्शन से जाके मिला है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि आपने कुछ ड्राइंग बनाया है लेकिन वो दिखे ना, तो नो आउटलाइन कर दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले बना करके सेलेक्ट करना होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शेप बनाना है, जैसे मेरे को ये वाला शेप बनाना है, मैंने क्लिक किया यहां पे, एक मिनट, ये हमने ये ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आउटलाइन, हाँ ये हमने नो आउटलाइन लिया इसीलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, अब सॉलिड कलर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना, कभी ड्राइंग अब बना रहे हो नहीं बन रहा तो कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? यहाँ क्लिक करेंगे सॉलिड कलर में जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला क्लिक किया और यहाँ आ गए और लेफ्ट बटन को मैंने दबा दिया और छोड़ना नहीं है। ये हमारा ऐसे बन गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई कम या ज़्यादा करें। वो कैसे करेंगे? इसके लिए हम आएंगे यहाँ साइज में, इसे क्लिक करेंगे और हमारे पास 1 2 3 4 साइज दिखा रहा है। अब जो साइज हमें पसंद है, यानी कि जितना मोटा हमें चाहिए वो ले सकते हैं। हमें इतना चाहिए तो इसे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आ गया। एक चीज और बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन ही दिया हुआ है। हम चाहे तो और ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल के साथ माइनस और प्लस का की दबा सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी हमें कहीं क्लिक नहीं करना है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हम चाहे तो इसके बॉर्डर को बहुत पतला कर सकते हैं, फिर बहुत मोटा कर सकते हैं। तो यहां वाले ऑप्शन में सिर्फ 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल का बटन कहाँ है मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला बटन, 2 बटन होते हैं कंट्रोल का, इसे हम प्रेस करेंगे और इसके बाद 1 मिनट में आपको अब देखिए ये कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद यदि हम माइनस को प्रेस करते जाएंगे तो इसका जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो पतला होते जाएगा। और कंट्रोल को दबा के रखना है, उसके बाद प्लस मारते जाएंगे तो मोटा होता जाएगा। ठीक है, आइए एक बार ट्राई करके देखते हैं हम। इसे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। यहां से भी थोड़ा सा छोटा, यहां से भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और प्लस को मैं वो करते जा रहा हूं। चलिए फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, यहां से मैंने किया, यहां मैं लेकर के आया। अब कंट्रोल के साथ हम प्लस को प्रेस करते जा रहा हूं। ये देखिए इतना मोटा हो गया। माइनस दबा करके रखूंगा, इतना हो गया। यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया हुआ है, इसके बाद ये वाला माइनस को दबाते जा रहा हूं। ये माइनस को बार बार एक एक करके दबाना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। ठीक है, और माउस को दबाते जाना है। इससे क्या होगा कि ये पतला होते जाएगा। और वही हम कंट्रोल दबा कर रखेंगे और प्लस को करते जाएंगे तो ये मोटा होते जाएगा। जितना आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रूल है सारे शेप में किसी के भी थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं। राइट, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से इसे क्लोज कर देते हैं। ये अच्छा, यदि आपने कुछ गलत कर दिया है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ Z। मैंने तो कीबोर्ड हटा दिया, फिर से कीबोर्ड लाता हूं। ओके, ये देखिए ये कंट्रोल और Z दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमने जो गलती की है वो हट जाएगा। मैं भी करता हूं, कंट्रोल Z, रुकिए, कंट्रोल और Z, ये देखिए ये हट गया।
जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करते जाऊंगा तो सब हटते चले जाएगा। यानी कि आपने कुछ गलती कर दी है तो कंट्रोल Z मार के आप उसे सुधार सकते हैं। अब ज़्यादा कंट्रोल Z करूंगा तो सारा डिलीट हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके चेहरे पे कुछ कलर भरेंगे, लेकिन इसमें एक नियम और है कि जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे गैप है, यानी कि चेहरे का कलर जो है कपड़े में भी आ जाएगा, तो हम यहाँ से इसको ब्लॉक कर देंगे। पेंसिल पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ से हम ब्लॉक कर देंगे। इससे कलर जो है लीक नहीं करेगा, यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नियम है। अब आइए चेहरे पे जाते हैं। चेहरे का कलर कौन सा होता है? नॉर्मली इस तरह का कलर होता है ना, तो इसको क्लिक करेंगे और ये वाला फिल विथ कलर ये वाला लेंगे। इससे हम कलर भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लेकर के लेफ्ट क्लिक, यहाँ लेके लेफ्ट क्लिक, ये चेहरे का कलर हो गया। अब ड्रेस के कलर के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन। ग्रीन पे क्लिक किया और यहाँ से देख लीजिए इसको मैंने ले लिया और हम आएंगे नीचे और इसको क्लिक। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने सारे टूल्स को सीख लिया। इसमें एक बात और है, यदि आपको एडिट करना है कलर्स को, यानी कि और कुछ कलर्स लेना है, तो इसमें क्लिक करते ही बहुत सारे कलर्स आएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना सकते हैं। देखिए मैं इसको लेके मूव कर रहा हूं, ठीक है। माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा करके रखा हूं, छोड़ना नहीं है। मैं मूव करते जा रहा हूं और हजारों तरह के कलर कॉम्बिनेशन जो बनते जाएंगे, क्योंकि जैसे ग्रीन है, ग्रीन में भी बहुत सारे शेड है, ब्लू में बहुत सारे शेड है। ये देखिए कितना शेड बदलते जा रहा है। तो जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। लेने के बाद ऐड टू कस्टम कलर को क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ आ जाएगा और बाद में आप यहाँ भी आ जाएगा और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा। तो ये आज के क्लास में इतना ही करेंगे। और चलिए थोड़ा सा और दिखा देता हूँ इसमें है क्या। व्यू तो मैंने बताया था। व्यू में क्या होता है कि इसका साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए जूम आउट, ये छोटा हो गया, जूम इन, इसमें बड़ा हो गया। जूम आउट में करेंगे छोटा, ये हमें व्यू टैब में मिलेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये देखिए पूरा फुल स्क्रीन आ गया। फिर एक बार क्लिक करूंगा ये हट जाएगा, ठीक है। रूलर में करेंगे तो ये देखिए स्केल आ गया, ताकि आप स्केल के माध्यम से कुछ प्रिसाइजली ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस में क्या होता है कि जैसे आप बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस पे ड्राइंग करते हैं, बाद में से हटा दीजिए। अब आते हैं होम पे। ये सारे फीचर्स हमें समझ में आ गए, है ना। अब हम एक चीज और करेंगे। ड्राइंग तो हमने बना लिया, कई बार क्या होता है कि हमने ड्राइंग बना लिया, अब हमें इसे मिटाना है। वो क्या करेंगे? तो एक तो हमारा ये इरेजर टूल है जिससे कि हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक किया और यहां पे जाकर के मैं इसे डिलीट कर सकता हूं, ऐसे ऐसे करके अपने हिसाब से, ठीक है। जहां से भी मन है डिलीट कर दो, ठीक है। यदि मैं पूरे को डिलीट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? उसके लिए कंट्रोल और ए प्रेस करूंगा। ये देखिए कंट्रोल और ए दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। हाँ, कंट्रोल और ए, ये प्रेस करने से क्या होगा? देखिए कंट्रोल ए प्रेस करने से पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में DEL डिलीट लिखा है, ये कहाँ गया डिलीट? ये डिलीट DEL, इसे प्रेस करते ही ये देखिए, क्योंकि इधर से हटाता हूं, DEL प्रेस करते ही ये पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको, अब कंट्रोल Z मारते ही आ गया। तो जब भी आपको पूरा का पूरा स्क्रीन डिलीट करना है तो आप कंट्रोल A दबाना है। कंट्रोल A दबाने के बाद डिलीट का बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नया कुछ भी बना सकते हैं। चलिए मैं कंट्रोल Z मार देता हूं। अब इसके बाद यदि मुझे इसका कॉपी बनाना है, वो कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट में, सेलेक्ट में आएंगे और हम किसी भी तरह का कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। हम लेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक किया। अब यदि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए ऐसे, तो इतना हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कॉपी दबाएंगे, ये देखिए कॉपी, इसको क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक कर दिया। अब पेस्ट करना है,
पेस्ट करिए, पेस्ट। पेस्ट करते ही वो जो कॉपी है वो यहाँ पेस्ट हो गया। अब आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसे मूव करके हम कहीं पर भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यदि हमें नहीं चाहिए तो हम Ctrl Z मार देंगे, वो चला गया। अब कॉपी और पेस्ट में एक और चीज़ है, चलिए पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फिर से लिया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि ना, सेलेक्ट में हमने रेक्टेंगुलर नहीं लेना, अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेना है। ट्रांसपेरेंट लिया, अब ट्रांसपेरेंट लेने के बाद इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए क्या होता है। अब हम कॉपी लेंगे और पेस्ट लेंगे। अब जब हम पेस्ट ले रहे हैं तो हमने देखा कि ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। यानी कि यदि आप यहां से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेते हैं तो ये क्या है कि इसे आप कहीं पर भी ट्रांसपेरेंटली यूज कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। और इन केस यदि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं लेते हैं, ये देखिए, अब इसको आपस में रख सकते हैं। यदि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूं, ये देखिए, यदि मैंने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हटा दिया, अब हम नॉर्मल सिलेक्शन लेंगे तो क्या होगा। नॉर्मल रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में यदि हमने इतने को कॉपी करना है, यहां गए, कॉपी किया, अब पेस्ट करते, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट पोर्शन जो है वो भी आ गया है। लेकिन ट्रांसपेरेंट वाला में सिर्फ हमारा जो पिक्चर है वही आएगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी चीजें हमने सीखी। तो आज के क्लास में इतना ही है, इसे बार बार रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। या फिर चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज और बताता दे रहा हूं। जैसे ये ड्राइंग है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पे जाकर के आप फ्लिप वर्टिकल करिए, उल्टा हो गया। रोटेट में जाके फ्लिप 90 करिए, ऐसे हो गया। इस तरीके से आप इसको किसी भी डायरेक्शन में फोटो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको साइज में बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके लिए रिसाइज में जाएंगे और यहां पे लिखा है 100, इसका हाफ करना है तो आप 50 लिख दीजिए और ओके मारिए। ये देखिए, इसका आधा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा सीखेंगे। ओके, थैंक यू।